Assalamualaikum warahmatullah फ्रेंड्स, दिस इज़ रमज़ान एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश विद रमज़ान। आज हम इस वीडियो लेक्चर में बात करने जा रहे हैं वर्ब की डिफरेंट टाइप्स के बारे में। फ्रेंड्स, इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश ग्रामर, बेसिक, इंटरमीडिएट, अपर इंटरमीडिएट, एडवांस्ड इंग्लिश के इन सभी लेवल से रिलेटेड वीडियोस इस इंग्लिश विद रमज़ान चैनल में अपलोड किए जाते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि आप इस इंग्लिश विद रमज़ान चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। व्हाट इज़ अ वर्ब? वर्ब क्या है? अ वर्ब इज़ एन एक्शन दैट इज़ परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। यानी कि वर्ब एक ऐसी एक्शन है जो किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के द्वारा परफॉर्म की जाती हैं। इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हो सकती हैं, मुख्तलिफ किस्में हो सकती हैं। अब उनमें सबसे पहली टाइप है फ़नाइट वर्ब। फ्रेंड्स, अ फ़नाइट वर्ब इज़ द एक्चुअल वर्ब that is called the root form of the verb and it changes according to the number और पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। यानी फ़नाइट वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जो कि एक्चुअल वर्ब है, जिसे हम इंग्लिश वर्ब के रूट कहते हैं। और ये फ़नाइट वर्ब सब्जेक्ट के नंबर या सब्जेक्ट के पर्सन के एतबार से चेंज हो जाता है। अब एग्जांपल देखें, समझ आएंगे। फ्रेंड्स, एक एग्जांपल है वी ईट मैंगो, हम आम खाते हैं। इस एग्जांपल में ईट, और दूसरी एग्जांपल है ही ईट्स मैंगो, वो आम खाता है। इस एग्जांपल में ईट। फ्रेंड्स, देखिए दोनों जगह पे ईट का यूज़ हुआ, लेकिन दोनों में बदल बदल के यूज़ हो रहा है। पहले सेंटेंस में यानी वी ईट में हमने प्लूरल सब्जेक्ट वी को यूज़ किया, इसलिए ईट सिंपली यूज़ किया, उसके आखिर में एस नहीं आया। लेकिन जब हमने एक सिंगुलर सब्जेक्ट यूज़ किया तो जो है ना ईट के आखिर में एस लगा, ही ईट्स। तो ये वर्ब बदल रहा है, चेंज हो रहा है, इसलिए हम कहेंगे इसे फनाइट वर्ब। ठीक, ओके। अब हम बात करते हैं नॉन फनाइट वर्ब के बारे में। नॉन फनाइट वर्ब इज़ नॉट द एक्चुअल वर्ब एंड इट डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। यानी नॉन फनाइट वर्ब ये एक्चुअल वर्ब नहीं है और ये सेंटेंस में वर्ब की हैसियत से काम नहीं करता है और ना ही ये सब्जेक्ट के एतबार से चेंज होता है, ये चेंज नहीं होता है। अब एग्जांपल देखें, समझ जाएंगे। पहली एग्जांपल है वी वांट टू प्ले, हम खेलना चाहते हैं। ही वांट्स टू प्ले, वो खेलना चाहता है। इन दोनों एग्जांपल्स में देखिए टू प्ले, इसमें भी टू प्ले, टू प्ले ये जो इन्फिनेटिव है, ये जो है ना एक ऐसा वर्ब है जो चेंज नहीं हो रहा है। दोनों एग्जांपल में सेम है। हमने प्लूरल सब्जेक्ट यूज़ किया तो भी टू प्ले है, हमने सिंगुलर सब्जेक्ट यूज़ किया ही तो भी टू प्ले है, कोई चेंजिंग नहीं है। तो इससे पता चला कि टू प्ले जो वर्ब की एक टाइप है इन्फिनेटिव, ये जो है ना चेंज नहीं होती है और ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। इसी तरह जीरान्स और पार्टिसिपल्स, चाहे वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो या फिर पास्ट पार्टिसिपल हो, ये सब कभी चेंज नहीं होते हैं, इसलिए इनके जो है ना हम क्या कहते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। हाँ, एक सूरत है चेंज होने की, पार्टिसिपल चेंज हो जाए, प्रेजेंट पार्टिसिपल चेंज हो सकता है, पास्ट पार्टिसिपल चेंज हो सकता है। उसके लिए एक सूरत है, वो ये है कि इनसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होना चाहिए, तभी जाके ये चेंज होगा। ठीक, ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं डायनेमिक या एक्शन वर्ब के बारे में। फ्रेंड्स, डायनेमिक और एक्शन वर्ब इज़ अ वर्ब दैट शोज द एक्शंस एंड इंडिकेट्स व्हाट द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस परफॉर्म्स। यानी कि डायनेमिक या एक्शन वर्ब ये एक्शन को बताता है और ये इस बात की निशानदेही करता है कि सब्जेक्ट क्या करता है, क्या नहीं करता है। ठीक, एग्जांपल आप देखें, आई गो, मैं जाता हूँ। आई बीट हिम, मैं उसको मारता हूँ। इन दोनों एग्जांपल में गो, बीट, ये दोनों आपको क्या है, डायनेमिक या एक्शन वर्ब है, क्योंकि ये सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। तो आई गो में गो जो है ना सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि सब्जेक्ट जा रहा है या सब्जेक्ट जाता है, और आई बीट हिम में बीट जो है ना बता रहा है कि सब्जेक्ट जो है ना उसको मारता है। ठीक, ओके। एक दूसरी बात ये है कि एक्शन वर्ब कैन बी इंट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव। एक्शन वर्ब ट्रांजिटिव भी हो सकता है, इंट्रांजिटिव भी हो सकता है। इंट्रांजिटिव की तो एग्जांपल यही हो गई, आई गो, मैं जाता हूँ। यहाँ पे ये गो एक्शन वर्ब है और ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक, और आई बीट हिम, इसमें जो है ना बीट आपका क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसके लिए एक ऑब्जेक्ट है हिम। ठीक, ओके। अब हम बात करते हैं स्टेटिव वर्ब के बारे में। फ्रेंड्स,
A stative verb is a verb that is used to indicate a state of being rather than an action. Friends, ये जो stative verb है ये जो है ना state of being को बताता है, किसी एक्शन को नहीं बताता है। ये इमोशंस हो सकते हैं, ये बता सकता है फीलिंग को, ये बता सकता है और किसी चीज़ को, लेकिन एक्शन को नहीं बताएगा ये स्टेटिव वर्ब। एग्जांपल आप देखें, आई लव ग्रामर, मैं ग्रामर पसंद करता हूँ, मुझे ग्रामर पसंद है। इस एग्जांपल में लव जो है ना आपका स्टेटिव वर्ब है, क्योंकि इस लव को जो है ना जरिए हमें इमोशन पता चल रहा है, फीलिंग पता चल रहा है, और इस लव को हम जो है ना किसी कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक, ओके। अब हम बात करते हैं लिंकिंग वर्ब के बारे में। फ्रेंड्स, अ लिंकिंग वर्ब इज़ अ वर्ब दैट कनेक्ट्स द सब्जेक्ट टू इट्स कंप्लीमेंट एडजेक्टिव और नाउन। यानी कि जो लिंकिंग वर्ब होता है ये सब्जेक्ट को उसके कंप्लीमेंट एडजेक्टिव या नाउन से मिलाता है। एग्जांपल आप देखें, आई एम रमज़ान, मैं रमज़ान हूँ। आई एम रिच, मैं अमीर हूँ। इन दोनों एग्जांपल में एम आपका क्या है, लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि ये एम इस सब्जेक्ट को रमज़ान से जोड़ दे रहा है और ये एम इस सब्जेक्ट को एडजेक्टिव से जोड़ दे रहा है। तो इससे पता चला कि ये एम या फिर ये एम ये जो है ना क्या है, लिंकिंग वर्ब है। ठीक, ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब के बारे में। अ ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब इज अ वर्ब दैट हेल्प्स द मेन वर्ब टू शो टाइम एंड टेंस। यानी कि ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब ये मेन वर्ब को हेल्प करता है टाइम या टेंस बताने में। एग्जांपल आप देखें, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। इस एग्जांपल में एम आपका क्या है, आपका हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक, अब एक डाउट आपको होगा कि यहाँ पे एम, यहाँ पे एम, यहाँ पे एम, यानी कि एक ही एम लिंकिंग वर्ब भी हो रहा है और ये ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब भी हो रहा है, इसमें क्या डिफरेंस रह गया? तो फ्रेंड्स, मैंने बताया कि जो बी वर्ब ये जो है ना एम ये क्या है, बी वर्ब की शक्ल है, बी वर्ब की फॉर्म है। ठीक, तो ये बी वर्ब का यूज़ अगर किसी एडजेक्टिव या किसी नाउन से पहले किया जाए तो उसको हम कहेंगे लिंकिंग वर्ब। तो यहाँ पे ये जो बी वर्ब की फॉर्म एम है इसका यूज़ नाउन से पहले किया गया, रमज़ान इससे पहले किया गया, इसलिए इसको कहेंगे लिंकिंग वर्ब। और आई एम रिच, एम जो बी वर्ब की फॉर्म है इसका यूज़ किससे पहले हुआ, एडजेक्टिव से पहले हुआ, तो उसको हम कहेंगे क्या, लिंकिंग वर्ब। लेकिन अगर इसी बी वर्ब की फॉर्म का यूज़ किसी मेन वर्ब से पहले हो तो उसको हम कहेंगे हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। जैसे आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे एम आपका लिंकिंग वर्ब नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एम मेन वर्ब को हेल्प कर रहा है, इसलिए इसे हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। ठीक, ओके फ्रेंड्स, लास्ट है मॉडल वर्ब्स। फ्रेंड्स, मॉडल वर्ब इज अ वर्ब दैट हेल्प्स द मेन वर्ब टू शो पॉसिबिलिटी, पोटेंशियलिटी, एबिलिटी, परमिशन, एक्सपेक्टेशन एंड ऑब्लिगेशन। यानी मॉडल वर्ब मेन वर्ब को हेल्प करता है पॉसिबिलिटी, पोटेंशियलिटी, एबिलिटी, एक्सपेक्टेशन, परमिशन और ऑब्लिगेशन, इन सारी चीज़ों को शो करने में। आप देखें एग्जांपल, आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ। ही मस्ट गो, उसे ज़रूर जाना चाहिए। फ्रेंड्स, इन दोनों एग्जांपल में कैन और मस्ट ये जो है ना मॉडल वर्ब है। ठीक, यहाँ पे कैन का यूज़ एबिलिटी शो करने के लिए किया गया है कि कैन बता रहा है कि आई के अंदर एबिलिटी है करने की। ठीक, और ही मस्ट गो, उसे ज़रूर जाना चाहिए, तो यहाँ पे मस्ट जो है ना ऑब्लिगेशन बता रहा है कि उस पर लाजिम है जाना। ठीक, तो फ्रेंड्स, ये रहे वर्ब की मुख्तलिफ सूरतें, वर्ब की डिफरेंट टाइप्स। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।